तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 708 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जू फैन होता है वो जहाँ पर ड्रैगन किंग के पास से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं अकेली सारा का सारा बोझ उठाऊंगा और किसी को जहाँ पर अब उस सोवरियन का शिकार होने नहीं दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि हीवनली एम्परर जो है उसकी आंख के पीछे जरूर आएगा। तो हमारा जू फैन जब वहां पर से सभी को छोड़ छाड़ के बाहर आता है तो शिलिन वहां पर खड़ा होता है। तो हमारा जू फैन शिलिन की तरफ देखता है, फिर साथ उसे अवॉइड करके चल पड़ता है। तो शिलिन कहता है रुको रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो जू फैन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। तो जिलिन कहता है कि तुमने यहाँ पर सीनियर ड्रैगन के पास से सुन ही लिया होगा कि हम दोनों का मकसद देखकर हम दोनों को अब यहाँ पर क्या कुछ करना है। तो इसी वजह से मास्टर ने जो कुछ भी तुम्हें बताया उसके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। फ्यूचर के लिए यहाँ पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही अपने एरिया के अंदर अपनी उस डाइवर्जन रे फॉर्मेशन को बिछाने के लिए बंदोबस्त कर लिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाकी की 7 जगहों को ढूंढना और उन जगहों के ऊपर फॉर्मेशन को बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न लैंड्स के डिसाइपल्स हैं और हम लोग दूसरी जगह के ऊपर इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो जू फैन कहता है कि तुम वेस्टर्न लैंड के डिसाइपल हो, मैं वेस्टर्न लैंड्स का डिसाइपल नहीं हूं। अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर रह सकते हो और मैं तो अकेले ही जाने वाला हूं। तो जिलिन कहता है कि मास्टर ने कहा नहीं कि हम दोनों को मिलकर काम करना है। तो जू फैन कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर जो करूंगा। तुमने मेरी जान बचाई और उसकी जान बचाने के बदले मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। और जिलिन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाता है। जैसे जू फैन जाने लगता है जिलिन उसे कहता है कि बिग ब्रदर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद लो। तो जू फैन कहता है अभी तुमने यहाँ पर मुझे क्या कहा। तो जिलिन कहता है कि मैंने तुम्हें बिग ब्रदर कहा। यहाँ पर हमारे सैक्रेड बीस्ट के बीच में एक रूल है कि अगर यहाँ पर एक सैक्रेड बीस्ट किसी दूसरे से हार जाता है तो उसे किंग मान लेता है, यानी कि उसे अपना बिग ब्रदर मान लेता है। और मैं यहाँ पर आज के बाद से तुम्हें बिग ब्रदर मानता हूँ। तो जू फैन कहता है लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग सैक्रेड बीस्ट नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पर उनके रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एहसान का बदला एक दिन चुका दिया जाएगा। तो जिलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी रूल्स की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना किंग मान लिया, अपना बिग ब्रदर मान लिया है, तो प्लीज यहाँ पर मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर करते हैं जो भी करना है। साथ ही उसे बताता है कि मेरे सीनियर ब्रदर ने वहां पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर से, डबल ड्रैगन मैनर के अंदर से एक मैसेज भिजवाया है कि सभी लोगों को इस बात के ऊपर यकीन हो गया है कि जू फैन मर चुका है। सिस्टर चूचू ने भी इस बात को मान लिया है कि जू फैन मर गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर उनके पास एक मैसेज भिजवाऊं कि जू फैन अभी तक जिंदा है, सिस्टर चूचू को और बाकी सभी लोगों को इस बारे में बता दूं कि तुम अभी तक जिंदा हो, अब बताओ तुम क्या चाहते हो। तो जब उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है हमारा जू फैन कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर उनको बताने की जरूरत नहीं है, बस यही समझो कि जू फैन वाकई में मर गया है, ये समझो कि जू फैन का चैप्टर क्लोज हो गया। तो यही पर से नेक्स्ट सीन में क्वान रोंग इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर थियानजू की एक दूसरी स्टेट है जिसने यहाँ पर थियानजू के ऊपर अटैक भी किया था। तो वहाँ जू फैन जो होता है क्वान रोंग में पहुंच जाता है, वहां पर हुडी पहनकर उन सभी के बीचों बीच चलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसकी जो दूसरी लोकेशन है बड़ी फॉर्मेशन को बिछाने के लिए वो क्वान रोंग में होने वाली है। तो हमारा जू फैन वहां पर बाजार के अंदर से चलते हुए आगे बढ़ रहा था और सोच रहा होता है। तो हमारे जू फैन को फिलहाल के लिए मास्टर जान की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। जू फैन सोच रहा होता है कि मैं वहां से आ तो गया हूं, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं कि काश मैं एक बार उन सभी लोगों को गुड बाय बोल पाता, मास्टर जान को जो कि मेरे मास्टर बन चुके हैं, मैं लू युनहाई यानी लू फैमिली को और साथ ही यहाँ पर अपनी वाइफ चूचू को, मैं सभी को यहाँ पर आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन अफसोस मैं उनको नहीं देख सकता क्योंकि सेलेस्टियल एम्परर का खतरा मेरे सर पर मंडला रहा है और सेलेस्टियल एम्परर की इस वार में मैं उन सभी लोगों को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि वो सभी लोग मेरी कमजोरी बन जाएंगे। तो जू फैन जो होता है वहां पर से एक ड्रंकन वुल्फ पवेलियन जो कि एक रेस्टोरेंट होता है जहां पर सभी लोग खाना खाते हैं और पीते हैं, उस जगह के ऊपर पहुंचता है और कहता है मुझे यहाँ पर ड्रैगन इंसेस्टर ने मैप तो दिया था, लेकिन किसी लोकल की मदद के बिना मैं उस लोकेशन के ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे गाइड की जरूरत है। तो एक बंदा जो होता है जो कि उस रेस्टोरेंट का रिसेप्शनिस्ट होता है, शायद वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं या फिर खाने के लिए आए हैं। तो माँ जू फैन जो होता है एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है, उसे कहता है कि सर अगर आप चाहे तो आपको प्राइवेट रूम भी दिया जा सकता है, आप किसी प्राइवेट रूम में जा सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जू फैन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मेन हॉल में बैठकर खा लूंगा। तो इसी के साथ वो बंदा उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ के लोकल है या फिर आप कहीं बाहर से आए हैं। तो माँ जू फैन आगे से खामोश होता है। तो उसी के साथ ही वो बंदा रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर गेस्ट है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से आए हैं। तो माँ जू फैन कहता है कि क्या तुम्हारे यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए अपनी बैकग्राउंड बतानी पड़ती है कि हम लोग कौन सी जगह से आए हैं। तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है नहीं सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन क्योंकि हालात काफी ज्यादा खराब हैं, हर वक्त यहाँ पर टेंशन बनी रहती है, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोकल्स और जितने भी गेस्ट आते हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्टर करनी पड़ती है, ये यहाँ का रूल है। तो जू फैन कहता है मैं टिंजू से आया हूँ। तो जैसे ही वो टिंजू एम्पायर का नाम लेता है वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो जू फैन कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्या टिंजू से आना मना है, क्या टिंजू के लोग यहाँ पर आकर खाना नहीं खा सकते। तो रिसेप्शनिस्ट चिल्लाकर उसे कहता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज से 8 साल पहले क्या हुआ था? टिंचू ने हमारे एक बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स मारे गए थे। टिंचू और क्वान रॉन्ग की आर्मी और इसकी जंग के बारे में किसको नहीं पता? क्या तुम यहाँ पर बेवकूफ हो या फिर तुम जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हारा जू फैन कहता है कि जंग जो होती है वो खतरनाक होती है, जंग में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। और जरा देख कर जरा सोचो खुद कि तुम्हारे लोग कहां पर जाकर मारे गए। तुम्हारे लोगों ने फाइट स्टार्ट की थी, तुम्हारे लोग दूसरों की जंग के बीच में चले गए थे, यानी कि तुम्हारे लोग जितने भी वहां पर मरे थे वो सारे के सारे हमारे टिंजू एम्पायर की बाउंड्री के अंदर मरे थे। तो तुम लोग वहां पर हमारी बाउंड्री में क्या करने के लिए गए थे? क्या वहां पर नाश्ता पानी करने के लिए गए थे? नहीं, तुम लोग वहां पर हमें मारने के लिए गए थे। तो इसी वजह से अगर तुम्हारे लोग वहां पर मारे गए हैं तो फिर वो खुद अपनी वजह से मारे गए हैं, हमने तुम्हारे क्वान रॉन्ग की आर्मी के बॉर्डर्स के अंदर घुसकर नहीं मारा। तो ये बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग हो ही इसी तरह के कमीने लोग, तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हारे एम्परर ने हमारे लोगों को वहां पर मदद के लिए बुलाया था ताकि वो वहां पर तख्ता उलट कर सके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारे एम्परर, तुम्हारे लोगों ने हमें धोखा देकर हमारी जमीन को हमसे छीन लिया और साथ ही हमारे सभी एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर मार डाला। और अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार डाले तो फिर जरा सोच कर देखो, क्या तुम लोग हमारे पर इस तरह का एलिगेशन लगा पाओगे कि हम लोग तुम्हारे एरिया के अंदर गए थे? अब तुम भी तो हमारे एरिया के अंदर हो, हम यहाँ पर अगर तुम्हें मार डालते हैं तो यही कहेंगे कि तुम हमारे पर अटैक करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 708 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जू फैन इन सभी लोगों को किस तरह से शांत करेगा।